नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। न्यूज रूम से मेरी सहयोगी ऋतु भी मौजूद हैं। कुछ खास खबरों के लिए उनके पास भी चलेंगे, लेकिन सबसे पहले जशपुर से खबर आपको मैं बता दूं। न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ। डीईओ ऑफिस में देर रात शराब पीने का मामला था और बैठकर शराब पीने वाले कार्यालय में बैठकर शराब पीने वाले सभी 6 कर्मचारी सस्पेंड कर दिए गए हैं। प्रधान पाठक शिवराम भगत, सहायक ग्रेड 2 रवि कुमार भगत, सहायक ग्रेड 2 नरेंद्र कुमार भगत, सहायक ग्रेड 3 संजीत बरवा, चौकीदार शिवनाथ राम, वाहन चालक निर्मल भगत सस्पेंड कर दिए गए। जिला शिक्षा अधिकारी जेके प्रसाद ने निलंबन की कार्रवाई की है। कल रात जिला शिक्षा अधिकारी दफ्तर में शराब पीते न्यूज 18 के कैमरे में ये सभी कैद हुए थे। न्यूज 18 ने इस खबर को बड़ी ही प्रमुखता से दिखाया था, जिसके बाद अब एक्शन लिया गया है। कर्मचारियों पर गाज गिरी है, कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया गया है। दफ्तर में बैठकर शराब पीने वाले सभी 6 कर्मचारी सस्पेंड कर दिए गए। जशपुर से खबर है, जहां पर न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ। डीईओ ऑफिस में देर रात शराब पीने का मामला है। कार्यालय में बैठकर शराब पीने वाले सभी 6 कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया गया है। प्रधान पाठक शिवराम भगत, रवि कुमार भगत, नरेंद्र कुमार भगत, संजीत बरवा, शिवनाथ राम, वाहन चालक निर्मल भगत, ये सभी सस्पेंड कर दिए गए हैं। जिला शिक्षा अधिकारी जेके प्रसाद ने कार्रवाई की है, निलंबन की। और आपको बता दें, कल रात जिला शिक्षा अधिकारी दफ्तर में शराब पीते हुए न्यूज 18 के कैमरे में ये सभी 6 कर्मचारी कैद हुए थे और इसके बाद न्यूज 18 ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था। और अब देखिए खबर का असर। सभी कर्मचारियों पर गाजगिरी है। सभी 6 कर्मचारियों को सस्पेंड यहां पर कर दिया गया। जिला शिक्षा अधिकारी जेके प्रसाद ने निलंबन की कार्रवाई करते हुए सभी 6 कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया है, जो दफ्तर में बैठकर शराब पी रहे थे। अधिक जानकारी के लिए सीधे जशपुर आपको लिए चलते हैं, जहां पर संवाददाता दीपक सिंह जुड़ गए हैं लाइव। दीपक, निश्चित तौर पर सरकारी दफ्तर में ऐसा कृत्य किया है तो कार्रवाई होनी ही चाहिए, और कार्रवाई हुई भी। जी बिल्कुल, जिस तरीके से ये पूरी घटना हुई है उसके बाद कहीं ना कहीं जो शिक्षा विभाग है वो बैकफुट पर था। और जैसे ही ये खबर जो है न्यूज 18 में दिखाई गई और प्रमुखता के साथ सबसे पहले जो जिला शिक्षा अधिकारी हैं उन्होंने इस पर संज्ञान लिया और न्यूज 18 की खबर का एक असर हुआ था इससे पहले, कुछ देर पहले। और इस मामले में जो 6 जो कर्मचारी थे जो ऑफिस में बैठकर शराब पी रहे थे, उन सभी को शो का नोटिस जारी किया गया था। और सबसे अहम बात इसमें यह थी कि उन लोगों को आज ही के दिन उस नोटिस का जवाब मांगा गया था। अमूमन होता है कि 3 दिन का समय दिया जाता है कि 3 दिन में उन्हें जवाब प्रस्तुत करना होता है, लेकिन इस मामले में प्रशासन ने भी सख्ती दिखाई और महज आज ही का दिन उनको दिया गया था। और उनका संतोषप्रद जवाब नहीं मिलने पर प्रशासन ने यहाँ बड़ी कार्रवाई की है। और अब सभी 6 जो कर्मचारी हैं जो ऑफिस में बैठकर शराब पी रहे थे उनको निलंबित कर दिया गया है। और सभी को निलंबन की अवधि में उनका जो कार्यालय है वो जिला शिक्षा अधिकारी नियत किया गया है। और इस घटना के बाद कहीं ना कहीं जो शिक्षा विभाग है उसकी किरकिरी हुई थी, क्योंकि सिर्फ यहाँ शिक्षा कार्यालय की बात नहीं, इसके अलावा कई स्कूल भी रहते हैं जहां पे शिक्षक जो है शराब के नशे में दिखाई देते हैं। तो इस तरह की घटना सामने आने के बाद प्रशासन यहाँ पर कार्रवाई में जुटा हुआ था और अब प्रशासन ने यहाँ पे बड़ी कार्रवाई की है। वहीं न्यूज 18 की एक खबर का बड़ा असर हुआ है। दीपक, कार्रवाई तो हो चुकी है अब, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या निलंबन की कार्रवाई पर्याप्त है, क्योंकि ये पहला मामला नहीं है। ऐसे कई मामले हम देख चुके हैं जब सरकारी दफ्तरों में ऐसी शराबखोरियां होती हैं। जी बिल्कुल, मैं आपको एक बात बताना चाहूं कि आज जिला शिक्षा हमने बात की तो उनका कहना था कि उन्होंने इस मामले में संज्ञान लिया है और न्यूज 18 की खबर पर उन्होंने संज्ञान लिया है। और उन्होंने एक और आदेश जारी कराया है कि अब जितने भी स्कूल या जो शासकीय जो शिक्षा विभाग के कार्यालय हैं उन शिक्षा विभाग के कार्यालयों में अगर इस तरह की शराबखोरी होती है या कोई भी कर्मचारी शराब के नशे में आता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वहीं इसके लिए मॉनिटरिंग के लिए कई कर्मचारियों की ड्यूटी भी लगाई गई है और उन्हें भी जिम्मेदार माना जाएगा अगर इस तरह की लापरवाही सामने आती है। तो कहीं ना कहीं न्यूज 18 की खबर का प्रशासन ने यहाँ पर बड़ा संज्ञान लिया है और उन्होंने
निलंबन की कार्रवाई के साथ एक आदेश भी जारी किया है, जिसमें उन्होंने अब आने वाले दिनों में शराब को लेकर जो है यहाँ पर सख्ती दिखाई है। वहीं प्रशासन का कहना यह भी है कि इस मामले में जांच समिति गठित की जाएगी और जो 6 जो कर्मचारी हैं जिनका निलंबन किया गया है, इस पूरे मामले की जांच की जाएगी और कहीं ना कहीं ये एक बड़ी कार्रवाई और हो सकती है। उम्मीद तो हम यही करते हैं कि जो कार्रवाई हुई है वो एक नज़ीर बने और आने वाले समय में ऐसी घटनाएं हमें देखने को ना मिले। बहुत बिल्कुल निश्चित तौर पर यही उम्मीद करनी होनी चाहिए कि जिस तरीके से जो कार्रवाई हुई है दीपक, वो एक नज़ीर बननी चाहिए और आने वाले समय में ऐसी जो कृत्य हैं वो हमें देखने को ना मिले। उम्मीद तो हम यही करते हैं। बिल्कुल, जिस तरीके से ये घटना हुई है और जो जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय है बिल्कुल जिला मुख्यालय में स्थित है और कलेक्टर कार्यालय के महज आधा किलोमीटर की दूरी पर ये कार्यालय स्थित था और यहाँ पर जो कर्मचारी हैं बेखौफ होकर जो है रात 10:30 बजे तक शराब का सेवन करते हैं और ये कोई पहला यहाँ पे घटना नहीं था। इसके पहले भी इस कार्यालय में इस तरह की शिकायतें लगातार मिलती रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इस मामले में अधिकारियों की लापरवाही सामने आई है और जिस तरीके से इस मामले में प्रशासन ने कार्रवाई की है, तो कहीं ना कहीं प्रशासन की कार्रवाई को देखते हुए अब आने वाले समय में जो अधिकारी कर्मचारी हैं उनमें एक भय हो सकता है कि वो आने वाले दिनों में इस तरह के कृत्य को अंजाम न दें और कई लोगों को सीख भी मिलनी चाहिए कि जो लोग अभी बैठकर कार्यालय में शराब का सेवन करते हैं, शराब पीकर कार्यालय में पहुंचते हैं, तो कहीं ना कहीं अब उनको इस कार्रवाई से संज्ञान लेना चाहिए। ठीक है दीपक, बहुत धन्यवाद आपके जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। निकाय चुनाव को लेकर सीएम शिवराज का तूफानी प्रचार लगातार जारी है। रतलाम में सीएम शिवराज ने रोड शो किया, महबूबा प्रत्याशी के समर्थन में रोड शो किया, बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश की, सभा को संबोधित भी किया, कांग्रेस पर जमकर निशाना भी साधा। देवास में भी सीएम शिवराज ने रोड शो किया है, बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में उनका रोड शो था। 13 जुलाई को मतदान होना है। सीएम की रैली में जन सैलाब उमड़ा। ये तस्वीरें बताती हैं कि कितना समर्थन बीजेपी को निकाय चुनाव में मिलता हुआ नजर आता है। बीजेपी के समर्थक, बीजेपी के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में सीएम शिवराज के रोड शो में शामिल हुए। आवास योजना में मकान कितने बन गए? 1500 मकान बन रहे हैं आवास योजना। हम उद्योग व्यापार सब बढ़ाएंगे, हम यहाँ फ्लाईओवर भी बनाएंगे, हम रिंग रोड भी बनाएंगे, हम सीएम राज स्कूल भी बनाएंगे, हम पुलिया भी बनाएंगे, हम सड़कें भी बनाएंगे, लेकिन हम जनता की जिंदगी भी बनाएंगे, बच्चों का भविष्य भी बनाएंगे। राशन के बाद दूसरी जरूरत होती है लोगों को तो मकान की। मैं 2 बातें कहना चाहता हूं रतलाम वासियों। नंबर 1, कई कॉलोनियां बनी, अनियमित कॉलोनी, अवैध कॉलोनी। अब गरीबों ने, निम्न मध्यम वर्गीय बहनों भाइयों ने अपना पेट काट के प्लाट खरीदा, मकान बनवा लिया। अब सरकार आ गई, यह अनियमित कॉलोनी है, यह अवैध कॉलोनी है, यहां विकास नहीं होगा, यहां निर्माण के काम नहीं होगा। मैं आज कह रहा हूं अपने नेतृत्व से, हम आज ये फैसला कर रहे हैं कि ऐसे सारे अनियमित अवैध कॉलोनियों में विकास के सारे काम किए जाएंगे, विकास से बड़ी चुप नहीं रखा जाएगा। अगर हमारी जनता ही रहती है, निम्न मध्यम वर्गीय भाई बहन रहते हैं, उन्हें कौन सा बात किया? हम अनाधिकृत नहीं बनने देंगे, क्योंकि कई बार कॉलोनी काटने वालों ने गड़बड़ की है, लेकिन जो बन गई है उनको नियमित करने का काम करेंगे ताकि कोई दिक्कत ना हो। एक समस्या हो जाए, किसी के पास छोटा सा जमीन का टुकड़ा है, अगर उस जमीन के टुकड़े पे वो मकान बनाना चाहे, दिक्कत क्या है? बोले नहीं, छोटे प्लाट पे मकान नहीं बनाने दिया जाएगा। आज मैं कहते जा रहा हूं, चुनाव में घोषणा नहीं हो सकती, लेकिन ये हमारा संकल्प है, चाहे कितना भी छोटा मकान हो, गरीब बनाना चाहता है तो मकान बनाने की इजाजत दी जाएगी। खबर रतलाम से है, जहां पर बीजेपी के सांसद गुमान सिंह डामोर बेहोश हो गए। सीएम शिवराज के साथ रोड शो में गाड़ी पर वो सवार थे। सांसद को तुरंत ही अस्पताल ले जाया गया। प्राथमिक इलाज के बाद उनकी तबीयत बेहतर हुई, ठीक हुई। सीएम शिवराज के साथ सभा में वो शामिल हुए थे, रोड शो में शामिल थे और अचानक ही वो गाड़ी में ही बेहोश हो गए। उनकी तबीयत बिगड़ गई। तबीयत खराब होने के दौरान का वीडियो भी सामने आया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से गाड़ी पर सवार गुमान सिंह डामोर अचानक से अपने ही स्थान पर बेहोश होकर गिर जाते हैं और
जैसे ही उनकी तबीयत बिगड़ती है उनको अस्पताल ले जाया जाता है, जहां पर प्राथमिक उपचार के बाद उनकी सेहत अब बेहतर बताई जा रही है। रतलाम में सीएम शिवराज का रोड शो था। बीजेपी के तमाम नेता उनके साथ मौजूद थे और इसी कड़ी में सांसद गुमान सिंह डामोर भी सीएम शिवराज के साथ गाड़ी पर सवार थे और अचानक से ही उनकी तबीयत बिगड़ती है, बेहोश हो जाते हैं, वो गाड़ी में ही गिर जाते हैं। उसके बाद उनको तुरंत ही अस्पताल ले जाया जाता है, जहां पर उनका प्राथमिक उपचार होता है। प्राथमिक उपचार के बाद उनकी तबीयत अब बेहतर बताई जा रही है। और चुनाव है, चुनाव प्रचार लगातार जारी है। केंद्रीय मंत्री सिंधिया कटनी पहुंचे और आज उनकी बाइक रैली का आयोजन रखा गया है। बड़ी संख्या में कार्यकर्ता भी इस बाइक रैली में शामिल होंगे। बता दें आपको, बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में बाइक रैली निकाल करके वोट की अपील करेंगे। केंद्रीय मंत्री के साथ भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी रैली में मौजूद रहेंगे। वैसे तो उमा भारती हमेशा ही अपने बयानों को लेकर के सुर्खियों में बनी रहती हैं। अब खास बातचीत में न्यूज़ 18 से उन्होंने शराब नीति में संशोधन करने की बात कही है और उस पर अड़ी भी हैं। सड़कों पर उतरेंगी। पहले वो अकेले नई शराब नीति के लिए आंदोलन करेंगी, फिर 2 अक्टूबर को महिलाओं के साथ सड़कों पर उतरेंगी। मैंने जो नई शराब नीति देखी उससे मुझे बहुत आघात लगा जी। तो मैंने 1-2 दिन थोड़ा प्रदर्शन किया अपनी तरफ से, व्यक्तिगत, किसी को नहीं बुलाया। तय कर लिया कि बस नगर पालिका नगर निगम के चुनाव निकल जाएं, नगर पंचायतों के, क्योंकि मैं पार्टी की समर्पित कार्यकर्ता हूं, मोदी जी को अपना नेता मानती हूं, बीजेपी ही मेरी पार्टी है, मैं बीजेपी का ही चुनाव प्रचार करूंगी। लेकिन मैं शराब को महिलाओं का और समाज का बहुत बड़ा दुश्मन मानती हूँ। अक्टूबर तक अकेले करना, अकेली रहूंगी मैं सिर्फ करने में और जहाँ होंगी दुकान के सामने खड़ी हो जाऊंगी, मध्य प्रदेश की किसी भी दुकान के सामने। लेकिन 2 अक्टूबर को मैं कुछ महिलाओं को बुलाऊंगी जो हजारों में हो सकती हैं और गांधी जयंती है और उस दिन महिलाएं भोपाल की सड़कों पर मार्च करेंगी। उमा जी शराब बंदी की बात कर रही है, उमा जी शराब के खिलाफ आंदोलन की बात कर रही है। उस सरकार, जिस सरकार के मुखिया शराब को बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं, ये शिवराज जी और उमा जी की जुगलबंदी क्या है? और स्पष्ट करे शिवराज जी, क्या सरकार की नीति और नियत है, या उमा जी स्पष्ट करे कि ये नौटंकी है या सही के अंदर ये बंद कराना चाहती हैं। स्पष्ट रूप से सरकार बीजेपी की है, प्रदेश में बीजेपी की है, देश में बीजेपी की है। पूर्व मुख्यमंत्री सिर्फ कभी पत्थर फेंकने का, कभी प्रतीकात्मक आंदोलन की जो बातें करती है, उसकी जगह पूरी तरीके से स्टैंड ले और सरकार के खिलाफ खड़े हो। हम भी सरकार के खिलाफ खड़े, शराब बंदी होना चाहिए, पर ये नाटक नौटंकी की जगह स्पष्ट नीति और नियत बताने की कृपा करें। विधानसभा सत्र को आगे बढ़ाने पर संशय लगातार बना हुआ है। विधानसभा स्पीकर गिरीश गौतम ने न्यूज़ 18 से खास बातचीत की और कहा कि 25 जुलाई तारीख जो है उसके हिसाब से ही सत्र चलाने की तैयारी है। गिरीश गौतम ने कहा कि राज्यपाल के पास सत्र की अधिसूचना जारी करने और वापस लेने का पूरा अधिकार है। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि इस बार सत्र के दौरान नवाचार किए जाएंगे। प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र 25 जुलाई से प्रारंभ होना तय हुआ है। हालांकि मांग जरूर उठी थी राजनीतिक दलों की ओर से, नेताओं की ओर से कि इस सत्र को निकाय और पंचायत चुनाव के चलते आगे बढ़ाया जाए। फिलहाल क्या स्थिति है ये समझ लेते हैं हम। हमारे साथ मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम जी इस समय मौजूद हैं। सर, क्या अभी जो पूर्व से निर्धारित समय था उसी समय चालू होगा सत्र, या कुछ आप विचार कर रहे हैं इसको आगे बढ़ाने के लिए? माननीय राज्यपाल द्वारा 25 जुलाई से अधिसूचना जारी की गई है, अभी वही कंटिन्यू कर रही है। उसी अधिसूचना के आधार पर विधानसभा ने अपनी कार्रवाई करते हुए विधायकों से प्रश्नों को आहूत किया, जिसमें से 1516 प्रश्न ऑफलाइन ऑनलाइन मिला करके तारांकित मिला करके आ गए हैं। उनको विभागों को जवाब के लिए भेज दिया गया। उनकी डेट फिक्सिंग होनी है कि किस तारीख को कैसे स्टार बनेंगे, कैसे बनेंगे, वो 19 तारीख से शुरू होता है। अभी हमारे पास इस तरह की कोई जानकारी नहीं है कि बढ़ाने के बारे में क्या हो रहा है। वैसे भी माननीय गवर्नर साहब के द्वारा जारी की सूचना को संशोधन करने, उसे निरस्त करने का अधिकार उन्हीं को है।
तो अब इस तरह का कोई पत्र यदि जा रहा है, कुछ हो रहा है, तो अभी अपने जानकारी तो अपने 25 जुलाई से ही विधानसभा हमारी है। फिलहाल जो पूर्व निर्धारित तारीख है यानी कि 25 जुलाई से ही सत्र को शुरू करने की तैयारी है, उस हिसाब से सारी तैयारियां चल रही हैं। लेकिन